मैं मज़दूर हूँ। हाँ, मैं एक गांव का गरीब मज़दूर हूँ। लेकिन आज कोरोना वायरस और सरकार की बेरुखी के कारण मजबूर भी हूँ। आप लोग रोज़ अखबार और न्यूज़ चैनल देखते होंगे, मेरे हालात समझते होंगे या नहीं भी समझते तो थोड़ी दया तो आती ही हो। कैसे हम लोग अपने परिवार के साथ बड़े शहरों से अब गांव पैदल चल दिए, जिनमें अपनी बीवी और बच्चों के साथ कई किलोमीटर का सफ़र हम पैदल तय कर रहे हैं। बस हाथ में कुछ कपड़ों की पोटली या बैग, बगल में छोटे बच्चे को रखे हुए हैं, भूखे प्यासे बस चले जा रहे हैं। आखिर हम क्यों पैदल जा रहे हैं? क्या करें साहब, काम नहीं होने की वजह से तो राशन और मकान का किराया कहाँ से लाएं? एक या दो बार सिर्फ 5 किलो आटा और दाल से हम मजदूर महीने नहीं काट सकते हैं। बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकते। यदि भगवान ने जीवन दिया है तो मरना निश्चित है, लेकिन बैठे बैठे अपनी और परिवार की मौत देखूं, ऐसी हिम्मत मैं अकेले शहर में नहीं कर सकता। मजबूरी में कुछ कपड़े और सामान लेकर अपने गांव जाना पड़ रहा है। मेरी तरफ से कोई गुनाह या देशद्रोह नहीं। पलायन से मेरी मौत गांव में होगी तो 4 कंधे मिल जाएंगे। शहर में अपनापन तो नहीं, दिखावा बहुत है। इसलिए पैदल निकल पड़ा अपने गांव के लिए, ताकि अपने परिवार को सुरक्षित कर सकूं। आप सोचते होंगे कि जब मोदी जी ने कहा है मदद मिलेगी, तो फिर पलायन, इसका भी बड़ा मार्मिक चित्रण है। हम गरीब मजदूरों की मदद करके वाहवाही लूटने नेताओं की पुरानी आदत है। कुछ नेता मास्क पहनकर आते हैं, राहत सामग्री की थैली देते वक्त फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। शायद उन्हें भी इससे आगे बड़े नेता बनने में मदद मिले। मीडिया के लोग कैमरा लेकर आते हैं, कोई फ़ोटो खींचता है तो कोई सवाल पूछता है, कोई वीडियो बनाता है। पत्रकार कहता है तुम्हारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन आवाज़ पहुंचाकर भी क्या मेरी भूख और बेबसी कोई समझेगा? क्या इससे भी मीडिया अपने चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ते देखेगा, या अखबार में अपने फ़ोटो से संवेदना को बेचेगा? जो देखेगा उसका मन पसीज जाए। ज़रूरी तो नहीं अब मीडिया हमारी न्यूज़ बनाकर झूठी संवेदना लेगी। घर बैठकर लोग बोलेंगे, अरे ये मजदूर पागल है जो पैदल चल दिए, इन्हें क्या ज़रूरत है लॉकडाउन तोड़ने की, अच्छा है मर जाए। गरीबों में अक्ल नहीं है। हाय रे बेचारे मजदूर, इनका क्या होगा भगवान? इन्हें राहत पैकेट दिया तो सही। ये गरीब तो अनपढ़ है, अक्ल नहीं। ये गरीब मजदूरों को समझने वाला कोई नहीं। न्यूज़ चैनल बंद कर दो, क्या मजदूरों को देखो? इन सभी 10 बातों को आपके घर में भी बोला गया होगा, लेकिन क्या किसी ने भी हमारे लिए निस्वार्थ भाव से सरकार या नेताओं से संवेदना के लिए कुछ पूछा? क्या किसी ने भी सरकार या नेताओं, आला अफसरों से मेरी मौत का सफ़र जिक्र किया? क्या किसी ने भी हमारी मदद दिल से करनी चाहिए? क्या मदद के नाम पर फोटो या वीडियो बनाना ज़रूरी था? हमारे यानी मजदूरों के मौत को तांडव देख किसी एक का भी दिल पसीजा है? क्या किसी संस्था या मीडिया ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला? क्या किसी ने भी हम मजदूरों का मकान किराया माफ़ किया? क्या किसी ने भी बच्चों को रोटी देना समझा? नहीं साहब नहीं। कोई किसी की मदद बिना मतलब के नहीं करता। सब कुछ स्वार्थ से लेकर ही हमारे लिए थोड़ा करके ज़्यादा बताते हैं। हम लाखों मजदूर हैं, लेकिन हम गरीब और मजबूर हैं। हमारे पास यदि खाना, छत, कपड़ा होता तो हम शहर आते ही क्यों? किसे अपनी मिट्टी को छोड़कर प्रदूषण में रहकर काम करना अच्छा लगता है? हम गरीब मजदूरों को तो भगवान सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह मिटाता है। हम गरीब मजदूर हमेशा प्राकृतिक आपदा झेलते हैं, जैसे बाढ़, तूफान, बारिश, गर्मी और ज़्यादा ठंड।
बाकी की कसर अब यह महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने निकाल ही दी है। सच में साहब, हम मजदूर बड़ी अच्छी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। हमारे गांव में नीम और बरगद की छांव के साथ नदी और तालाब का पानी होता है, जहां सुंदर पहाड़ और ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन कम पैसों में भी हम सुखी होते हैं और संतोष ही हमारा जीवन होता है। लेकिन गांव में जब खेती ना हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब मजदूरी के लिए शहर आना पड़ता है। हमारी मजदूरी होती है, फिर हमारी बेटी की शादी, घर बनवाना भी तो ज़रूरी होता है, वरना कौन अपने लोगों को छोड़कर अनजानों में रहना पसंद करेगा। सरकारी योजनाएं एवं सुविधा सिर्फ रजिस्टर तक सीमित रहती है। लाखों मजदूरों में 100 या 200 को लाभ देने से क्या फ़ायदा होगा। सभी नेता योजनाओं के नाम पर अपनी जेबें भरते हैं, कुछ को फ़ायदा लेकर फोटो और बड़ा तगमा लेते हैं। ऐसे जब शहर में महामारी आ जाए तो हम क्या करें। सरकारी महकमा सिर्फ रजिस्टर की पूर्ति करता है, वास्तविकता जमीनी स्तर पर कोई ठिकाना नहीं है। साहब, आप भी हमारे पलायन की खबरें देखकर दुखी होते होंगे, शायद नहीं भी। हम मजदूर तो अनपढ़ और गरीब होते हैं, लेकिन कर्मठ भी, इसलिए गांव पैदल ही चल दिए। अब सरकार, पुलिस, आर्मी और डॉक्टर हमें क्या मदद करेंगे। यह सब खुद मानवता का एक झूठा मुखौटा पहनते हुए हैं। इसमें से कुछ को हम मजदूरों पर दया भी आती और कुछ लाठियों से मारते हैं, अस्पताल में पैसा मांगते हैं। अब आप ही बताएं साहब, मैं मजदूर क्या करूं। महामारी में क्यों पलायन ना करूं। अपने परिवार को भूखा मरने के लिए शहर छोड़ दूं, भिखारियों की तरह राहत सामग्री लेकर फोटो खिंचवा लूं, नेताओं के तलवे चाटने की कोशिश करें, झूठे मीडिया में बयान दूं, क्राइम करूं, स्वाभिमान के साथ अपने गांव ना लौट जाऊं। आप साहब जी, यदि मेरी आप बीती समझ गए होंगे तो इतना समझ लीजिए, हम मजदूर गरीब हैं और मजबूर भी हैं, लेकिन हमारा स्वाभिमान और गांव के प्रति विश्वास आज भी जिंदा है। हम मजदूर नेताओं से ज़्यादा अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है तो मुसीबत से निकालेगा भी वही। गांव में एक वक्त की रोटी भी मिली तो बहुत है। महामारी से मौत भी आती है तो गांव के 4 कंधे और सुकून मिलेगा। शहर में अमीरों की लाई गई महामारी में हम मजदूरों का क्या दोष है। क्यों हमें अपने गांव जाने से रोका गया, क्यों हमें झूठे वादे किए गए। मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाने का बोलते हैं, मगर साहेब मोदी जी को यह नहीं मालूम कि हम मजदूर हमेशा से ही आत्मनिर्भर हैं। वह खून पसीना बहाकर ही रोटी खाता है। साहब, मेरी व्यथा सुनकर दुखी मत होना। हम जिंदगी को बहुत ही मेहनत और जिंदा दिली से जीते हैं। हर धर्म और ग्रंथ में मेहनत और कर्मठ व्यक्तियों की प्रशंसा होती है। मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, लेकिन हम देशद्रोही नहीं हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं। साहब, पुलिस वालों को बोलो हमें गांव पैदल जाने दो, हमें डंडों से मत मारो। हम कोई चोर या अपराधी नहीं हैं, हम देश के गरीब मजदूर हैं जो राष्ट्र निर्माण की नींव है। हम मजदूरों को अपने गांव के घर शांति से जाने दो। हम आतंकवादी नहीं हैं जो किसी का नुकसान करेंगे। मैं मजदूर हूँ, मेरी पीड़ा समझे और कृपा करके मुझे परिवार के साथ सकुशल घर जाने दें।